गोंडा में सगी बहनों की हत्या कर थाने पहुंचा भाई, बोला इश्क में मामूर थी इसलिए उतार दिया मौत के घाट। कहते हैं कि जब इश्क का भूत सवार हो जाए तो इश्क करने वालों को आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। कोई अच्छी सलाह भी दे दे तो उसको भी भला बुरा कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कुछ प्रेमी जोड़े आज भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज समाज में झूठी शान वालों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आती और सच्चे प्रेमियों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां एक भाई ने अपनी बहन को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि बहन को प्रेमी के साथ उसकी मां ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। कटरा बाजार के एक गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। मां ने बेटी को प्रेमी के साथ घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसकी जानकारी उसने बेटे कलीम को दे दी। बहन की करतूत से नाराज भाई कलीम ने बुधवार की रात बहन की गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कटा हुआ सिर झोले में रखकर वह थाने पहुंच गया। इसे देख पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। आरोपी कलीम को गिरफ्तार कर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस थाने में सिर लाने की बात से इनकार कर रही है। नारायणपुर कला गांव के दामोदरपुर की रहने वाली तस्लीमा का कहना है कि बुधवार की दोपहर वह घर से बाहर काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी। उस समय घर में बेटी अकेली थी। जब वह घर वापस आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर दरवाजा खुला तो देखा उसकी बेटी के साथ गांव का एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद था। उसने युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग निकला। तस्लीमा ने इसकी जानकारी अपने ससुराल सोनापार गए बेटे कलीम को दी। कलीम देर शाम को घर वापस आया। मां तस्लीमा ने बताया कि रात में वह भोजन करने के बाद सो गई। रात में घर में आहट सुनकर जब वह उठी तो देखा कि उसकी बेटी सदरुन्निसा का सिर कटा हुआ शव पड़ा था। बेटे कलीम ने बेटी की गला काटकर हत्या कर दी है। कटा हुआ सिर झोले में रखकर मोटरसाइकिल से वह थाने चला गया। कलीम अपनी बहन सदरुन्निसा की गला काटकर हत्या करने के बाद उसका सिर झोले में रखकर मोटरसाइकिल से थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर कलीम बोला कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है। साक्ष्य के लिए वह बहन का सिर लाया है। इतना सुनते ही पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने बताया कि कलीम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ कर्नलगंज मुन्ना उपाध्याय ने बताया कि मृतका का सिर घटना स्थल पर मिला था। बाकी से गला काटकर हत्या की गई है। घटना में कितने लोग शामिल हैं इसकी पड़ताल कराई जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिसकर्मियों की तैनाती गांव में कर दी गई है। क्या नाम है आपका? तस्लीमा। ये कौन से गांव है? दामोदरपुर। ये जो घटना घटी है क्या मामला है आपके यहाँ? सवेरे साहब हम गए पैसा दे के लौटे न, अंदर से पल्ला बंद रहा। बिटिया का घोरावा पल्ला खोली। उसके बाद हम घर में गए। घर के बाहर निकले तब फिर हमारे जुनाई माई फिर घर के अंदर गए। तब अरुण वैधु के लड़का अरुण के टयंकर करे और तिजोरी के बीचा में खड़े मिले हमका। तब उनका हम पकड़ा, तब हमका पटक दी अपना भाग गया। हम गरीब मने, हमारा न परिवार है न कोई, हमारा खानदान सब नष्ट बन जाता। फिर ये जो घटना घटी इसमें क्या हुआ? जो घटना घटी है ये यही के लिए हुआ है। वो लड़का के वजह से हुआ। अच्छा, के वजह इस लड़की को किसने काटा? हमारे कलीम ने काटा। कलीम कौन है आपका? हमारा बेटा है। आज दिनांक 2 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम दामोदरपुर मौजा नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक भाई द्वारा अपनी बहन की शक के आधार पर गणासे से मारकर हत्या कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम है भेजा जा रहा है। मां की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मृतका के भाई कलीम उम्र लगभग 22 साल को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।